गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नववर्ष पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं और मेरी संस्था आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना आज नववर्ष के दिन पर मैं कर रहा हूं। हम लोग की दिल से इच्छा है कि इस वर्ष आपका बिना नौकरी के न जाए, आप अच्छे में सफल हों, मेहनत करें, खूब बढ़िया से तैयारी करें और इस वर्ष 2026 में आपको हर हाल में किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन मिल जाए। तो हमेशा की तरह मैं अपनी सुबह जो है करंट बम की क्लास से करता हूं, आज भी लेकर के आप सभी के सामने आया हूं। सोचा था आज नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, साल के पहले दिन पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज सुबह की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे विचार से। देखिए, इस विचार को पढ़िए, ध्यान दीजिए, ये विचार क्या कह रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसी में है जहां अपूर्णता में भी अपनापन हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि ज़िंदगी सिखाती बहुत कुछ है, बस हमें समझने की देर होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग अपने आप को नहीं, लेकिन जैसे दूसरों से हम ये चाहते हैं कि हमें 100% मिले, और स्वयं में 100% भी नहीं होता, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे सामने वाले के पास भी 100% चीज़ हो, तभी हमें अपनापन एहसास होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, असली खूबसूरती उसी में है, उसी नज़रिए में है कि जब आपको लगे कि हाँ, ये व्यक्ति या पर्सन अपूर्ण है, परंतु ये क्या है, अपना है। ठीक, अपूर्णता में भी अपनापन हो। और ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम सीखते हैं, और उसी टर्म को मैंने यूज किया है कि ये ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस हमें टाइम से समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, बस उसमें हमको समझने में क्या हो जाती है, देर हो जाती है। ठीक, बहुत ही सुंदर विचार, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आज पढ़ाई से रिलेटेड मैंने कोई विचार नहीं लाया। मैं अपने जीवन दर्शन, स्वयं का जीवन दर्शन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। हमेशा 100% ढूंढने का प्रयास मत करिए, और ना ही 100% बनने का भी प्रयास करिए। कोई भी व्यक्ति जो है कंप्लीट नहीं है, सृष्टि में कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। आप उन्हीं में अपनेपन को ढूंढिए, अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, अपने तरीके से थोड़ा सा हट करके इस लाइफ को खूबसूरत नज़रिए से देखने का प्रयास करिए। ठीक, बढ़ते हैं आज की करंट बम के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, हाल ही में आरवीएनएल क्या भैया, रेलवे विकास निगम लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, अच्छा नहीं, हाल ही में आरवीएनएल, हाँ सही है, आरवीएनएल का चेयरमैन और आरवीएनएल मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक, जो आपके रेल की नई पटरियां बिछाने में, नई रेल का विद्युतीकरण करने में, ठीक, रेलवे की सुविधाओं में बढ़ोतरी का प्रयास करता है। ठीक, इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रबंध निदेशक आप इसको कह सकते हैं, और अध्यक्ष चेंज हुए हैं, उसको किनको बनाया गया है, तो 4 नाम दिए गए हैं, सलीम अहमद, बीपी कानूनगो, राजकुमार गोयल, शाश्वत शर्मा। तो ये जो अभी नई नियुक्ति हुई है, उस नियुक्ति के द्वारा नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं कौन, सलीम अहमद। इन्हें आरवीएनएल का जो है चेयरमैन और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सलीम अहमद। खटाखट आंसर दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्य रूप से किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का क्या होगा अर्थ, पहले ये जानिएगा। सुनामी से बचाव करने वाले गांव। सुनामी से तो नहीं बच पाएंगे गांव, लेकिन हम वहां पर ऐसी आधारभूत सुविधा देंगे जिससे वहां पर जो है नुकसान कम हो, सुनामी से नुकसान कम हो।
और इस तरह के गांव को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। उनमें से स्टेट का नाम पूछा जा रहा है कि ये गांव जो सुनामी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं हम कहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो इसमें उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टेट आपका जो है वो आपका स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में सुनामी को ध्यान में रखते हुए हम लोग गाँव का निर्माण कर रहे हैं। उड़ीसा के तटों पर इस प्रकार के गाँव का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, खूब मेहनत करिए और जल्दी से जल्दी इस वर्ष आप सिलेक्शन पाइए, यही हम लोग की दुआ है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील अमृत, प्रतीक माधव, जयंत विष्णु नार्लिकर, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये जानते रहिएगा, आपके इंडिया का सर्वोच्च विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है विज्ञान रत्न, और इस वर्ष जो दिया गया है वो प्रख्यात वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर को। तो ये पुरस्कार जो विज्ञान रत्न है आपको दिया गया है किसको? जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयंत विष्णु नार्लिकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन आएगा। ठीक, मोढेरा, धोलेरा, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रीन टाउन क्या है। ठीक, ऐसा शहर जिसके पास क्या हो? पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला तंत्र। ठीक, पूरा सिस्टम जो बिजली का जो प्रयोग करे वो आपकी ऊर्जा जो होगी वो कौन सी होगी? सौर ऊर्जा। ठीक, और इनके पास बैटरी भंडारण क्षमता, जैसे बैटरी भंडारण क्षमता जो होगी वो 24 आवर तक की होगी। कितने घंटे की? कि 24 घंटे तक अगर लाइट नहीं आए तब भी हमारे पास उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चीज़ को चला ले जाएंगे। सोलर एनर्जी से हम उसको काम कर ले जाएंगे। तो ऐसा 100% करने वाला आपका जो क्या कहते हैं टाउन है वो है आपका कौन सा? मोढेरा। ठीक, मोढेरा, जहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सोलर पैनल से पूरा सारा सिस्टम चलाया जा रहा है और सौर ऊर्जा से हमारे बैटरी का बैकअप इतना है कि हम 24 आवर तक अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो शून्य विद्युत खपत वाला, ये विद्युत ऊर्जा खपत वाला टाउन है, उसका नाम है मोढेरा, और ये आपका कहाँ है? गुजरात में। और इसे भारत का पहला ग्रीन टाउन का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोढेरा। खटाखट शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, आतंकवाद से निपटने के लिए नेटग्रिड द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा AI आधारित टूल तैनात किया गया है? गांडीव, त्रिशूल, अग्नि, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे लिए आतंकवाद से निपटने के लिए जो हमारी संस्था है वो है नेटग्रिड, और ये संस्था जो है आतंकवाद से संबंधित सभी प्रकार के डाटा को कलेक्ट करती है, सभी प्रकार के डाटा को संग्रहित करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, और उस आधार पे जो है सभी आपकी सुरक्षा एजेंसियों को सूचना एडवाइजरी जारी करती है। तो इसने एक टूल विकसित किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा, और उसका जो है चेहरे की स्कैनिंग और डेटा एनालिसिस के बाद जो है एडवाइजरी या दिशा निर्देश जारी करेगा। उस AI टूल का नाम क्या है? गांडीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांडीव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में DRDO ने, ठीक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने INS आर्यघाट से किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक, K4 आकाश एनर्जी, रुद्रम 4, पृथ्वी 4। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसके बारे में हम रक्षा अनुसंधान एवं
विकास संगठन, जो हमारी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से 1958 में स्थापित किया गया था, इसने अभी एक ऐसी मिसाइल को परीक्षण किया है। लेकिन देखिए, ध्यान रखिएगा, ये समुद्री परीक्षण है, समुद्री परीक्षण है, समुद्री परीक्षण है, ठीक। और आप कह सकते हैं कि ये परीक्षण किसके लिए है? नौसेना के लिए है, ठीक। और इस परीक्षण को किया गया है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर किया गया है? अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में। और जो हमने पोत यूज किया है वो आपका पोत, युद्ध पोत कौन है? INS अरिघाट, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ठीक। अब इसका नाम क्या है, इस पर बात होगी, तो उसका नाम क्या है? K4, ठीक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, K4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाल ही में क्यू मार्क, क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा किसने की है? RBI, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक। ये देखिए तीन आपके सिंबल हैं, ये तीन आपके सिंबल हैं। पहला है आपका क्यू मार्क है, दूसरा है क्वालिटी सेतु, ठीक, और तीसरा है आपका क्वालिटी पासपोर्ट। तीसरा क्या है आपका? क्वालिटी पासपोर्ट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये भैया किसने जारी किया है? तो इसका तो पहले आंसर आप ले लीजिए। आंसर लेने से पहले मैं आपको बता दूं, क्यू मार्क ये आपकी प्रयोगशालाओं एवं अस्पताल को, एवं आप कह सकते हैं चिकित्सालयों को प्रमाणित करेगा, ठीक, कि ये अच्छे हैं कि नहीं, उनको रेटिंग देगा, ठीक। क्वालिटी सेतु एक पोर्टल है जहाँ पे आप क्वालिटी से संबंधित शिकायत कर सकते हैं और शिकायत को अपडेट आप देख सकते हैं, या क्या कार्रवाई हुई उस पर आप देख सकते हैं। और क्वालिटी पासपोर्ट एक ऐसा आपका रेटिंग है जिसके द्वारा हम अपने भारतीय उत्पादों को विश्व के अच्छे बाजार में ले जाएंगे, विश्व के अच्छे मार्केट में, बाजार में हम ले जाएंगे, बाजार में ले जाना, ठीक। अब ये देखिए, ये सारे काम आपका एक ही चीज़ सब में कॉमन है, वो है आपका क्वालिटी, गुणवत्ता। ऐसा हम लोग अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विस को क्वालिटी रेटिंग देने के प्रयोग से हम लोग कर रहे हैं। गुणवत्ता के उद्देश्य से हमने ये सारी चीज़ें की हैं, और ये करने वाली संस्था जो है आपकी कौन सी है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगी? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, जल में कोई पक्षी नहीं है, ठीक, जल में कोई पक्षी नहीं है। ऐसा नहीं कि पानी में, लेकिन हाँ, इससे मतलब क्या है? पानी के आसपास रहने वाले पक्षियों की गणना, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब पानी के आसपास मतलब आर्द्र भूमि के आसपास, ठीक, ये चीज़ आप पकड़ लीजिएगा, ठीक। और ये पक्षियों की जनगणना होगी, ठीक। और ये कौन सा नंबर है? 40वीं, ठीक। और इसको कहाँ पर शुरू किया जा रहा है, कहाँ से? तो वो आपकी शुरुआत हो रही है आपके गोदावरी नदी से। कहाँ से? गोदावरी नदी से ये जो है इस प्रकार की जनगणना हो रही है, जिससे हम क्या करते हैं? हम पक्षियों के प्रकारों का, कौन से पक्षी संख्या में बढ़ रहे हैं, कौन से पक्षी संख्या में घट रहे हैं, विलुप्त कौन से हो रहे हैं, हम इनको बचाने का प्रयास कैसे करें, हम इनको बढ़ाने का प्रयास कैसे करें। तो पहले हम इनका डाटा लेते हैं, उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो नदी है आपकी, वो कौन सी है? गोदावरी नदी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला कहाँ रखी है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो
केंद्रीय मंत्री हैं आपके जेपी नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत के पहले पीपीपी मॉडल क्या है? तीन पी है, देखिए 3 पी है। तो इसमें क्या है आपका? पहला पी है पब्लिक, ठीक, दूसरा पी है आपका प्राइवेट और तीसरा है आपका पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये देखिए अर्थ क्या निकल रहा होगा? पब्लिक के सहयोग से, प्राइवेट संस्थाओं के सहयोग से, पार्टनरशिप के सहयोग से। तो ये जान लीजिए, इसका मतलब जनता नहीं है, इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे आप याद करिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र, मतलब किसके सहयोग से? सरकार। अब आए मुद्दे पे। तो ऐसा पार्टनरशिप जिसमें सरकार भी भागीदार हो और कौन से? प्राइवेट संस्था भी भागीदार हो, उस मॉडल को कहा जाता है पीपीपी मॉडल। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या होगा? भूमि जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ऐसे मेडिकल कॉलेजों के लिए। उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो लगाई जाएंगी किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको जो है कहाँ से शुरू किया जा रहा है? मध्य प्रदेश। और ये आपका शुरुआत होने वाली है धार से और बैतूल से। ठीक, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे पी मॉडल के आधार पे। और ये ध्यान रखिएगा, ठीक, ये मध्य प्रदेश जो है अब आदिवासी बहुल एरिया है और यहाँ पर जो है इस तरह के मेडिकल कॉलेजों की बड़ी डिमांड है और सक्सेस भी होंगे। और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS भी कराएगा। इसको मैंने पिछली करंट की क्लास में मैंने डिस्कस किया है। बढ़ते हैं आज के गणबम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका एक जीव से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में पहली बार कोलंबोला की एक नई प्रजाति नीलस सिक्किमेंसिस की खोज कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, असम। तो खटाक से आप लोग आंसर मार चुके होंगे कि ये प्रजाति चाहे जिसकी हो, कोई भी हो जीव, लेकिन ये होगा कौन? ये स्टेट आपका कौन सा होगा? सिक्किम। तो आपने सही गेस किया है, सही तुक्का मारा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। कोलंबोला है क्या? ये एक आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, बहुत ही आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। विलुप्त तो प्राय समझ लीजिए जंतु है। ठीक, बहुत ही कम संख्या में पाया जाता है और ये दृष्टिविहीन, ठीक, दृष्टिविहीन, ठीक, आप ये कह सकते हैं दृष्टिविहीन जंतु है जो आपका भूमि के अंदर रहता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में जो है कोलंबोला की नई प्रजाति खोजी गई है। तो आज न्यू ईयर के पहले दिन की ये करंट बम क्लास जो है आपको कैसी लगी जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा। और हम लोगों की तरफ से आप सभी को एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग का यही दुआ है कि आप सभी लोग इस वर्ष कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाएं। धन्यवाद।